केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस नियुक्त किया है। वे प्रभार ग्रहण करने की तिथि से सैन्य विभाग सचिव के रूप में भी काम करेंगे। सीडीएस से जुड़े सारे पहलुओं को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बता देते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लेते हैं सबसे पहला सवाल कि इस पद के सृजन का इतिहास क्या है। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं के बीच आपसी समन्वय में काफ़ी कठिनाई महसूस हुई। इसे देखते हुए तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने एक कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया। इस समिति ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच समन्वय में कमी की ओर इशारा किया था और इस कमी को दूर करने का सुझाव भी दिया था। हालांकि कुछ वजहों के चलते उस वक्त इस पद को सृजित नहीं किया जा सका। बाद में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 24 दिसंबर 2019 को इस पद की औपचारिक घोषणा की। इसके बाद सबसे पहले साल 2020 में तत्कालीन जनरल बिपिन रावत को सीडीएस के पद पर नियुक्त किया गया था। दुर्भाग्यवश पिछले साल 8 दिसंबर को जनरल रावत के दुखद निधन के बाद से सीडीएस का पद खाली हो गया था। इसके बाद 28 सितंबर 2022 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया सीडीएस नियुक्त किया गया। लगभग 40 वर्ष के अपने करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने सेना के विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में यानी नॉर्थ ईस्ट इलाके में उग्रवाद रोधी कार्रवाई का भी व्यापक अनुभव है। अगला सवाल कि सीडीएस की नियुक्ति किस तरह से होती है। ये पद भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी का होता है। तमाम औपचारिकताओं के बाद सीडीएस के लिए प्राप्त आवेदकों के नामों पर अंतिम विचार कैबिनेट की नियुक्ति समिति करती है। यही समिति अंतिम निर्णय लेती है। सरकार सीडीएस की नियुक्ति के लिए उसी प्रोटोकॉल का पालन करती है जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए तय किया गया है। लेते हैं अगला सवाल कि सीडीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सीडीएस के तौर पर तैनाती के लिए किसी भी मिलिट्री जनरल में 2 योग्यताएं होनी चाहिए। ये दोनों योग्यताएं भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के ही अधिकारियों पर समान रूप से लागू होंगी। इसमें पहली योग्यता है, कोई भी अधिकारी चाहे वो सेवारत हो या अवकाश प्राप्त, उसे जनरल या कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होना चाहिए। और दूसरी योग्यता, नियुक्ति के समय अधिकारी की आयु 62 साल से कम होनी चाहिए। केंद्र सरकार चाहे तो उसका कार्यकाल 65 साल की उम्र तक बढ़ा सकती है। इन योग्यताओं को तय करने के लिए केंद्र सरकार ने सेना नियम 1954, वायुसेना विनियम 1964 और नौसेना शिष्टाचार सेवा शर्तें व विविध नियम 1963 में संशोधन किया है। अगला सवाल कि सीडीएस का काम क्या होता है। सीडीएस की मुख्य जिम्मेदारियों में सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बिठाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना है। इसके अलावा सीडीएस की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर होती है। इसके अधीन तीनों सेनाओं के मामले आते हैं। सीडीएस की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी और डिफेंस प्लानिंग कमीशन यानी डीपीसी जैसे महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय समूहों में भी जगह रहती है। नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 3 जिम्मेदारियों को संभालेंगे। पहला, सीडीएस की जिम्मेदारी तो है ही उनके पास। दूसरा, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहेंगे वो। और तीसरा, सचिव डीएमए की जिम्मेदारी। डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला सैन्य मामलों का एक विभाग है। अगला सवाल कि सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद सीडीएस के सामने क्या क्या बाध्यता होती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस पद से सेवानिवृत्त होने वाला शख्स किसी भी सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। साथ ही उसे सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष बाद तक भी बिना इजाज़त कोई भी निजी रोजगार करने का अधिकार नहीं होता है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि नए सीडीएस के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। नए सीडीएस के सामने सेना के तीनों अंगों में सामंजस्य स्थापित करते हुए भारत की सैन्य क्षमता को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा सीडीएस चौहान को मिलिट्री कमांड्स को इस तरह से व्यवस्थित करना है ताकि किसी भी सैन्य अभियान में तीनों सेनाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो और सभी के संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। इसके लिए 4 नए एकीकृत कमांड्स की स्थापना की भी ज़रूरत होगी। इनमें एक एकीकृत समुद्री थिएटर कमांड यानी एमटीसी, एयर डिफेंस कमांड यानी एडीसी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन के लिए लैंड बेस्ड 2 कमांड्स शामिल हैं।
नए सीडीएस चौहान के सामने चुनौती ये है कि सीमित बजट में थिएटर कमांड्स और अन्य सांगठनिक बदलावों के जरिए यानी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के जरिए देश की सैन्य शक्ति को बेहतर कैसे बनाएं। तो ये थी बात सीडीएस की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि साल 2012 में गठित की गई नरेश चंद्रा समिति किससे संबंधित है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।